हर हर महादेव दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल माइल्स विद फैमिली। आज हम चल रहे हैं एक नई यात्रा पे, एक रोड ट्रिप जो हम लोग बैंगलोर से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग तक कर रहे हैं। आज इस सफर पे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे रोड ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं अगर आप बैंगलोर से प्लान कर रहे हैं। क्या क्या रूट ऑप्शंस हैं, हम लोग ये भी जानेंगे कि आगे जाके हाईवे की कंडीशंस क्या है, कहाँ रुक सकते हैं और सबसे जरूरी बात मंदिर के टाइमिंग्स और कहाँ स्टे कर सकते हैं और खाने पीने के ऑप्शंस। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज का सफर हम लोग का कुछ ज्यादा लंबा है। हम लोग लगभग 980 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि हम जितना तक कवर कर सकते हैं करेंगे। तो गूगल मैप पे तो 980 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। लगभग 18 आवर्स का एस्टिमेटेड टाइमिंग है पहुंचने का। जो हम लोगों ने इस बार रूट सिलेक्ट किया है वो होगी NH50, जो कि टुमकुर, सोलापुर, भीमशंकर होके 980 किलोमीटर्स हम लोग को कवर करनी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, आज सुबह 4 बजे से हम निकलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं शाम तक। तो आइए चलिए चलते हैं। हम लोग घर से लगभग 4 बजे निकल चुके थे। बैंगलोर से टुमकुर का सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होगी नाइस रोड। नाइस रोड से कनेक्ट करके आप लोग जल्दी टुमकुर पहुंच सकते हैं। तो सुबह सुबह की ट्रैवल काफी मजेदार होती है। कम ट्रैफिक भी मिलती है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं और सीनिक व्यूज, सब कुछ परफेक्ट लगती है। तो अभी तो हम लोग टुमकुर पहुंच गए हैं। अगर आप टुमकुर ड्राइव करते हैं ना, तो कर्नाटका की खूबसूरती खुद ब खुद सामने आती है। क्या आपको पता है टुमकुर लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज भी कहा जाता है और वो कर्नाटका के टॉप कोकोनट कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इस रूट पे कर्नाटका, अगर आप इस रूट से जाते हैं ना, तो कर्नाटका के मेजर सिटीज आप क्रॉस करते हैं। यही हाईवे आपको आगे जाके गोवा, पुणे या उत्तर कर्नाटका भी कनेक्ट करेगी। पर हम लोग पुणे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें आगे जाके NH50 में कनेक्ट करना होगा सोलापुर हाईवे के लिए। तो लेट्स सी कब पहुंचते हैं वहां पे। दोस्तों, टुमकुर से लगभग 133 किलोमीटर दूर हम लोगों को हमारे नेक्स्ट स्टॉप मिला, जो कि चित्रदुर्गा है। ये जगह ये जगह भी ना काफी सिनिक है, पहाड़ों के बीच। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है आपको, यहाँ पे विंड मिल्स दिखती है। हमने इंडिया में काफी रोड ट्रिप्स किए हुए हैं, लेकिन चित्रदुर्गा की विंड मिल व्यूज ना अनमैच्ड होती है। ये सब कुछ ग्लिम्स जो आप देख रहे हैं मैंने गाड़ी से लिया है, कुछ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ।
तो अभी लगभग 7:30 के आसपास हम लोग चित्रदुर्गा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना आसपास कोई ढंग की होटल खुली नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, सुबह के 7:30 हो रही है। तो कुछ एक दो होटल्स खुली हुई दिख रही है। हमें भी एक ढंग का कुछ होटल दिखा, तो हम लोग रुक गए वहां पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्वालिटी ठीक ही ठाक था, कुछ ज्यादा ऑप्शंस हम लोगों ने एक्सप्लोर यहाँ नहीं किया, तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं। ग्यारह बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश तो यहाँ पे आपको रोड कंस्ट्रक्शन काफी मिलेगी, कंजेशंस भी मिलेंगी। तो अगर आपको ब्रेक लेनी है तो थोड़ा स्मार्टली आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे होटल्स खुली भी होंगी तो आपको दिखेगी नहीं, या फिर वहीं पे कंजेशन होगी तो टर्न करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और एक जरूरी बात, अगर आपको ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी करना है तो सोलापुर से पहले कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं पता चल रहा है कि कोई भी यहाँ पे दुकान नहीं है, सब कुछ फ्लाईओवर से ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ढंग की दुकान नहीं है जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। लकीली हम लोगों ने घर से खाना पैक करके लाए थे, इसलिए हम खा रहे हैं, हमको कहीं रुकना नहीं पड़ा। यहाँ पे लगभग 1 बज रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेके NH50 पे मार्च करेंगे। हम लोग अभी विजयपुर क्रॉस कर रहे हैं। कर्नाटका बॉर्डर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगी, उसके बाद हम महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। तो अब दोस्तों हो गया है शाम को 3 बजे, हम पहुंच गए हैं सोलापुर। यहाँ से भीम शंकर का डिस्टेंस दिखा रहा है 351 किलोमीटर्स। काफी गर्मी है यहाँ पे और बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है लंच के बाद। तो हम लोगों ने सोचा कोई चाय का दुकान अगर दिख जाए तो ब्रेक ले लेंगे। बैठे भी हुए हैं, थक भी गए हैं, तो मोस्टली हम लोग शायद फ्लाईओवर से नीचे जाना होगा, क्योंकि सभी दुकानें फ्लाईओवर से नीचे ही जा रही हैं। देखते हैं कहाँ टर्न करके क्या देखते हैं, आगे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग को एक ढंग की चाय की दुकान मिली, पर हमको डिटोर करना पड़ा, अंडरपास होके जाना पड़ा। 30 मिनट लगभग हम लोगों ने ब्रेक लिया, थोड़ा चाय पिया, रेस्ट भी किया और गाड़ी को भी रेस्ट मिल गई। तो लेट्स सी आगे हम लोग कितना देर तक जा सकते हैं, क्योंकि शाम होते होते हम लोग जितना डिस्टेंस कवर कर पाए
उतना सोच रहे हैं हम लोग डिस्टेंस कवर करके आसपास कहीं पे होटल लेके रुक जाएंगे। लगभग शाम होने लगी है, हम लोग थक भी बहुत गए हैं। हम लोग अभी मंचर एरिया पे हैं जो, और यहाँ से भीमशंकर लगभग 80 किलोमीटर दूर दिखा रही है। इस बार ना हम लोगों ने कुछ नया ट्राई किया। कोई होटल की प्री बुकिंग नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा था जहां तक पहुंचेंगे वहीं पे होटल ले लेंगे। तो यहाँ थोड़ा हम लोगों ने पता किया लोकल से कि आसपास कहीं पे कुछ ढंग के होटल मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हम लोगों ने चेक किया यहाँ पे सब रिजॉर्ट्स वगैरह ज्यादा हैं, तो फैंसी ऑप्शन ज्यादा दिखा रही हैं। पर नाइट 70,000 1 लाख तक भी दिखा रही हैं। तो यहाँ पे कोई ढंग के होटल्स जो अफोर्डेबल हो वैसा कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं। लकीली दोस्तों एक अच्छी अफोर्डेबल होटल आगे जाके हम लोग को मिल गई है, मंचर एरिया में ही। और सबसे अच्छा बात है रूम भी काफी स्पेशियस है, अच्छा है। मैं आपको रूम का एक टूर दिखा दे रही हूँ, एक व्यू दिखा दे रही हूँ इस क्लिप से। आप देखिए, अगर आप भीमशंकर आ रहे हैं और एक अच्छा स्टे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो इस होटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहेंगे तो आप चाहें तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट हम लोग को ये लगा, हम लोग अभी खा के भी आए हैं, खाना ना घर जैसा मिल रहा है। बहुत ज्यादा तेल मसाला स्पाइसी नहीं है, पूरा बेसिक सिंपल होम फूड। तो दोस्तों आज का सफर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आज रेस्ट करेंगे और कल मॉर्निंग को हम लोग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए चलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डे 2 है। सुबह के 9 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया हम लोग को। अभी हम लोग निकल रहे हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। मंचर से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का ड्राइव है। पर आप जानते हैं जब आप भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे ना आपको कोई ऐसे नॉर्मल हाईवेज नहीं मिलेंगी। ये जो रूट है आपको एकदम पहाड़ों के बीचों बीच आप जाएंगे। लेफ्ट और राइट जहां पे भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और सीनिक व्यूज ही दिखेंगी। एक देवभूमि और उत्तराखंड अगर आप जा रहे हैं ना, वैसा टाइप का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। मंदिर के 1 किलोमीटर पहले से ही वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज है। वहां पे हम लोगों ने अभी अपना गाड़ी रख दिया है और हम लोग कहीं से लोकल लोगों से पूछने लगे तो वो लोग बोले कि यहाँ पे आपको मंदिर जाने के लिए बाई वॉक भी कर सकते हैं या फिर आपको 2 ऑप्शंस भी मिलती हैं। गवर्नमेंट बस जो कि 10 रुपीज टिकट लेती है पर पर्सन, या फिर आपको प्राइवेट वैन्स में मिल जाएंगी जो कि
₹20 पर पर्सन होंगी। ये आपको मंदिर के ड्रॉप पॉइंट तक लेके जाएंगी। वहां से आपको थोड़ी चल के जाना पड़ेगा। मंदिर यहाँ से थोड़ा बहुत चल के हम लोग को जाना पड़ेगा। काफी सारे स्टेयर्स हैं, आपको नीचे नीचे मंदिर है, वहां से आपको यहाँ से आपको चल के जाना होगा। यहाँ से आपको चल के जाना होगा। यहाँ पे काफी गर्मी है, लेकिन मंदिर का बेस्ट पार्ट ये है कि वो जंगल के बीचों बीच है, तो ठंडी हवाएं चल रही है और एक अलग ही एनर्जेटिक आप फील करोगे यहाँ पे। तो गाइस, दर्शन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हम लोग को लगभग 2 घंटा लगा दर्शन पूरा कंप्लीट दर्शन करने के लिए। काफी लंबा लाइन था। और अपडेट आप लोग के लिए, जाती है और रात को 9:30 तक खुली रहती है। मंदिर जब हम लोग पहुंचे थे, तब हम लोगों ने कुछ लोकल लोगों से पूछा कि नॉर्मली कितना समय लगता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे नॉर्मल टाइमिंग ही 1 से 2 घंटा लगती है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेशल टिकट भी उपलब्ध होती है, जो कि 500 पर पर्सन है। इस टिकट से आप रेगुलर क्यू को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संडे जाते हैं तो नॉर्मली ऑफिशियल स्पेशल दर्शन टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है, पर कुछ लोकल लोग वो फ्री दर्शन स्पेशल दर्शन सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसका वो चार्ज डबल करते हैं, 1000 पर पर्सन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं। हम लोग भी संडे ही पहुंचे थे वहां पे। हम लोग भी संडे ही आए हैं और हम लोगों ने भी पता किया कि स्पेशल टिकट, और पता चला कि स्पेशल टिकट संडेज नहीं मिलती है, बंद रहती है। तो हम लोगों ने जनरल क्यू से ही हम लोगों ने दर्शन किया। मैं नॉर्मली रेकमेंड करूंगी, अगर आप लंबे क्यू से बचना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी आए। वैसे भी मंदिर 4:30 से खुल जाती है, तो आपको मॉर्निंग आवर्स में कम भीड़ मिलेंगी। तो आइए चलिए जानते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ये मंदिर भीमशंकर गांव में है, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट खेड तालुका में स्थित है। एक लोक कथा के अनुसार भीमशंकर वही स्थल है जहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इस युद्ध के बाद उनके शरीर से निकला पसीना भीमा नदी का रूप ले लिया, जो कि आगे जाके कृष्ण नदी पे मिलती है।